मेरा नाम प्रशांत कुमार जायसवाल। साथियों, मैं आपके बीच में लाइव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आज के करंट इश्यूज हैं पूरे देश के अंदर, जो कहीं ना कहीं हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उन्हीं पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूं। और साथियों, अगर आपको लगे कि ये चर्चा वाकई में पब्लिक डोमेन तक जानी चाहिए और ये चर्चा लोगों के बीच में जानी चाहिए और उस पर लोगों को अपनी राय बनानी चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे इसे शेयर करें। साथियों, मैं शुरुआत करूंगा मणिपुर की घटना से, जो अपने आप में ना सिर्फ भारत के बाहर भी पहुंच चुकी है, पूरे विश्व में इस घटना को देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत के अंदर 34 लाख का मणिपुर, 34 लाख लोगों की जनसंख्या वाला मणिपुर जल रहा है और वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रखे देख रही है। साथियों, यह अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, गैंगरेप किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही है, लोगों के सर काटकर पेड़ों पर लटकाए जा रहे हैं, ये अपने आप में इस भारत की छवि को विश्व तक नहीं पहुंचाता है। ऐसा भारत कभी नहीं था। साथियों, इस घटना पे जिस तरह से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जो काम करना चाहिए था, वैसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जबकि केंद्र सरकार का राज्य सरकार के अंदर भी समर्थन है, तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये डबल इंजन की सरकार ही है, उसके बावजूद ये हालत है। इसी तरह से ये घटना सिर्फ वहां नहीं हो रही है, ये घटना पूरे देश में हो रही है। और इस घटना की शुरुआत क्यों होती है, आप देखिए, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना का जिक्र करके मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। दिल्ली के अंदर ओलंपिक विजेता बेटियों ने अपने यौन उत्पीड़न के मैटर को लेकर पूरे लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के लिए जिस व्यक्ति को वो अभियुक्त बता रहे थे, वो व्यक्ति ब्रजभूषण भारतीय जनता पार्टी का सांसद था और ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। साथियों, केंद्र सरकार ने लंबे समय तक कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। पूरा देश देख रहा था, बेटियां जिन्होंने भारत का गर्व बढ़ाया, उनके अपमान को पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से केंद्र सरकार उस पर चुप है। तो साथियों, उससे बात आगे बढ़ी और वो बात कहां से कहां तक पहुंची, वही मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मणिपुर जल रहा, वहां पर भी महिलाओं को नग्न करके, बलात्कार करके किस तरह के वीडियो वायरल हुए। ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश के अंदर महिलाओं के अपमान पर जब केंद्र और राज्य सरकार चुप रहती है, तो फिर अपराधियों के, बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते हैं। साथियों, आज मैं एक और घटना आपके बीच में लाना चाहूंगा। जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ, वो भयभीत कर देता हादसा। ये एक आरपीएफ का जवान अपने सीनियर एएसआई से व्यक्तिगत बातचीत के अंदर ट्रेन में असहमति होने पर अपनी पिस्टल निकाल के गोली मार देता है और वो गोली अपने सीनियर को नहीं मार रहा है, वो गोली उससे असहमति पे हुए व्यक्ति को गोली मार रहा है। क्या हो गया है कि आदमी एक दूसरे से सहमत और असहमत होने का भी हक नहीं रखेगा? क्या आप जो बोलोगे वो मुझे मानना जरूरी है, या मैं उसे नहीं मानूंगा तो आप मुझे मार दोगे? ऐसा ही हुआ। चेतन ने, जो कि कांस्टेबल है आरपीएफ में, उन्होंने एएसआई उनके सीनियर टीकाराम जी को गोली मार दी। टीकाराम मीणा, जो कि राजस्थान सवाई माधोपुर से ताल्लुक रखता है। साथियों, ये सिलसिला यही नहीं थमा, चलती ट्रेन में वहां पर उसने एक और हत्या की। उसके बाद वो दूसरे डब्बे में जाता है, वहां 2 हत्याएं और करता है और उसके बाद वो सरेंडर करता है। और हत्याओं के बाद, जैसा कई अखबारों से, यूट्यूब चैनलों से, मीडिया से पता चल रहा है कि वो ये बोलता है कि देश में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। ये अपने आप में शर्मसार है कि आखिर उस नौजवान के दिमाग में इस तरह की बात कैसे आ गई, क्योंकि
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर उसे एक जहर दिया जा रहा है। उस जहर को वो इतना ज्यादा पी चुका है कि वो जिसको भी टच कर रहा है उसे मौत के घाट उतार रहा है। तो साथियों, इस घटना के बाद मैं आपको बता दूं कि इस भारत के अंदर ये बात यहां नहीं रुक रही है, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन है और 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन है। देखिए घटना, हरियाणा के अंदर इस आग को ले जाया जाता है, वहां पर भी सांप्रदायिक दंगे शुरू करा दिए जाते हैं। पूरे हरियाणा के सांप्रदायिक दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? वहां भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। यह बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही सरकार होने के बावजूद भी वहां इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? साथियों, यह बात आगे बढ़ती है और पूरे देश के अंदर फैलने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से केंद्र सरकार बेहतरीन काम करने वालों को रोकने का प्रयास कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीतकर गुजरात की ओर रुख किया और गुजरात के अंदर 5 सीटों 41 लाख वोट लाकर राष्ट्रीय पार्टी घोषित कराया। इनके होश उड़ गए। इन्होंने देखा अब पूरे देश में आम आदमी पार्टी को जाने से रोक नहीं सकते हैं। इन्होंने तत्काल पहले से ही प्लानिंग के तहत हमारे स्वास्थ्य मंत्री को फंसा रखा था। इन्होंने शिक्षा मंत्री को भी जेल में डाल दिया, जो कि उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली के हैं साथियों। और आज इतने महीने से उन्हें जेल में रखा गया है। आज उनकी जमानत तक नहीं होने दे रहे हैं और जमानत नहीं होने पे अभी हाल ही में सीबीआई को ये, जैसा कि आपने पहले भी कोर्ट से भी ये सुना है कि सीबीआई सरकारों का तोता है क्या, ऐसा आपने पहले भी सुना होगा। आज इन्होंने ना सिर्फ सीबीआई को, ईडी को और भी विजिलेंस सभी को अपना गुलाम बना लिया। उनका दुरुपयोग से पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को यह बोल रहा है कि मनीष सिसोदिया जी को अगर जमानत दे दी तो वो भ्रष्टाचारी है, आप उसे जमानत नहीं दे सकते, ऐसा सीबीआई बोल रही है। और मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, राजस्थान के अंदर जोधपुर से जो लोकसभा मेंबर है वो केंद्र सरकार के अंदर जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है। उनके ऊपर संजीवनी सोसाइटी घोटाले के अंदर लंबे समय से भ्रष्टाचार का मुद्दा लंबित था, जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी है। साथियों, ये संजीवनी सोसाइटी के अंदर 1-2 लोग नहीं, लाखों परिवार इसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इस सोसाइटी में जमा कराई। पूरे राजस्थान के अंदर लाखों लोग हैं और ना सिर्फ राजस्थान में लोग हैं, लोग गुजरात के अंदर भी 20 राज्यों के अंदर इसका ऑफिस था, वहां के भी काफी लोग इसमें सम्मिलित हैं। दुर्भाग्य यह है कि इसके भी मंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने अपने बेटे को मनचाहा पद तो दिला ही दिया, वो देखा ही आपने। उन्होंने आज गजेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई होने से रोक रखा है। आज उनकी गिरफ्तारी को टाला जा रहा है। याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह जी की तरफ से ये बोल रहे हैं कि सीबीआई में केस चला जाए। साथियों, सीबीआई, फिर बताना चाहूंगा, ये कौन सी सीबीआई है? ये वो सीबीआई जो मनीष सिसोदिया की जमानत को कोर्ट से ये कह के रुकवा रही है कि भ्रष्टाचारी है, और दूसरी तरफ एक भ्रष्टाचार में फंसे हुए करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के पैसे लूटे हुए जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। आखिर ये सीबीआई किसके पास है? आखिर ये ईडी किसके पास है? ये केंद्र सरकार के पास है। इसलिए उनको पता है कि जो भी चीज है केंद्र के झोले में डाल दो। वहां पर मोदी जी बैठे हैं, जिनके इशारों पर ईडी और सीबीआई जैसे बड़े संस्थान चल रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने चाहिए, जबकि वो भ्रष्टाचार नहीं करने वालों के खिलाफ चल रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। साथियों, बात यहां खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली को अधिकारों से वंचित करने के लिए जिसने, दिल्ली कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार, जहां पर जिसने 70 में से 67 सीटें जीतकर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी, उसके बावजूद भी हमने उनको विपक्ष का दर्जा दिया था। और आज देश के अंदर हालत यह है कि जो भी इनके खिलाफ कोई बात करे, उस बात को भी खत्म कर देते हैं ये, उस बात करने वाले को भी खत्म कर देते हैं, निश्चित नाबूद कर देते हैं, ईडी सीबीआई से डरा देते हैं या फिर उसे जेल में डाल देते हैं। उसके ऊपर कई तरह के
आरोप लगा देते हैं। इस वीडियो के बाद निश्चित तौर पे मेरे इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, लेकिन इन कार्रवाई से हम लोग डरते नहीं हैं। हमने सर पे कफन बांधा हुआ है। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को, दिल्ली सरकार की पावर को, दिल्ली सरकार की ताकत को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के जरिए दिल्ली सरकार की झोली में डाल दी कि मुख्यमंत्री और वहां का कैबिनेट तय करेगा, वहां की विधानसभा तय करेगी कि वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग और वहां के सारे कामों को, इन्होंने उस बात पे अध्यादेश ला दिया और लोकसभा में इनकी मेजोरिटी है, वहां से इन्होंने पास करा लिया और अब वो राज्यसभा में आ गया। राज्यसभा में निश्चित तौर पे तमाम विपक्ष ने इस बात को देखते हुए कि मोदी जी की तानाशाही को नहीं चलने देंगे, आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ी हो गई। लेकिन इन्होंने कुछ राज्यों पे इतना दबाव बनाकर बीजू जनता दल उड़ीसा की और तेलंगाना जैसे स्टेटों पे दबाव बनाकर उस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा कर दिया। बहस चल रही है। निश्चित तौर पे ये दिल्ली की जनता की हार होगी केंद्र के जरिए, बीजेपी के जरिए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथियों, अध्यादेश पे जो मामला चल रहा है वो भी राज्यसभा के अंदर शोरगुल की वजह से ऐसा बताया गया है कि वो अभी पेंडिंग में है। साथियों, ये तमाम चीजें आखिर क्यों हो रही है इस देश के अंदर? क्योंकि 5 राज्यों के इलेक्शन, उसके बाद 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। मुद्दे क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस देश में मुद्दे क्या है? जो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत होया महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये उन मुद्दों से बचने के लिए ये तमाम तरह की चीजों को ला रहे हैं। और साथियों, आपके बीच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इनकी है वो जहर बोल रही है। जहर 2 तरह से बोला जा रहा है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और दूसरा ड्रग्स के जरिए। आए दिन पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो गांजा, चरस, अफीम, कोकीन और हीरोइन जैसे नशे जो कि अरबों करोड़ों रुपए के हैं वो पकड़े जा रहे हैं। वो 5% पकड़े जा रहे हैं, 95% वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। जो युवा आक्रोशित है उसको उसके अंदर डुबोया जा रहा है, सबके डीएनए के अंदर वो नशे को पहुंचाया जा रहा है जिससे कि वो विरोध ना करे। और ये सरकार इसी तरह से अपने मीडिया के द्वारा अपने झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाकर वापस से सत्ता में आ जाए, ऐसा चल रहा है। लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दे महंगाई है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, मुद्दा बढ़ता अपराध है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्हें रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि ये वीडियो में दम है और इस वीडियो में जो कई भी बातें हैं उन बातों को जनता तक पहुंचना चाहिए, तो ये आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं और हर उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करें कि अगर आज आपने फैसला नहीं किया, अगर आज आपने इस बात को नहीं समझा, तो अंग्रेजों से बदतर गुलामी में हमें जीना पड़ेगा। 200 साल अंग्रेजों की गुलामी हुई थी। उस गुलामी में फिर भी जो बेहतरीन काम करता था अंग्रेज उसे अपने पास ले लेते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन इस सरकार ने हर बेहतरीन काम करने वाले को रोका है। तो साथियों, मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और चाहता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, आपका प्रशांत कुमार जायसवाल।